नमस्कार। अमृतवाणी में आपका स्वागत है। आज हम अमृतवाणी में रहीम जी के वो पंक्तियां पढ़ेंगे जिसमें ज्ञानी पुरुष को, ज्ञानी लोगों को, विद्वानों को कुछ हिदायतें दी है कि किस प्रकार से, कहाँ और कैसे अपनी बातें रखनी चाहिए। कविता में रहीम जी कहते हैं, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बकता भये, हमको पूछत कौन रहीमा, हमको पूछत कौन। कविता हो, दोहे हो, शेरो शायरी हो, कहावतें हो, इन सभी में एक बातें कॉमन होती है और वो होती है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कविताओं में, दोहों में आप उनका अर्थ निकालेंगे तो कुछ और निकलते हैं, परंतु वो कहना क्या चाहते हैं कवि, उनका एक अलग अर्थ होता है जिसे समझने की बेहद ही जरूरी है। अब जैसे इस दोहे में देखें, रहीम जी के दोहे में, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अर्थात वर्षा ऋतु का जब आगमन होते हैं या वर्षा जब होने लगते हैं तो रहीम खुद को यहां कह रहे हैं, सज्जन पुरुष या ज्ञानी जन कोयल साधे मौन, ये दोनों उस सीजन में बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अब दादूर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। अब मेढक जो हैं वो वक्ता हैं, कहने वाले हैं, उनकी आवाज के सामने मेरा कौन सुनेगा। अर्थात जब बरसात आते हैं, जब वर्षा होने लगते हैं तो मेढक आप देखेंगे गांव मोहल्ले में टर 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 करने लगते। तो ऐसी स्थिति में कोई अच्छा वचन, कोई अच्छा संगीत कैसे सुन सकता है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहां तो इनका अर्थ ये हुआ। अब रहीम जी कहना क्या चाह रहे हैं, इन्हें समझिए। यदि कहीं पर उस तरह के वातावरण बने हुए हों जहां पर शराबी लड़ रहे हों या दो चोर लड़ रहे हों या किसी और बात को लेकर के विवाद में उस तरह के, तो वहां न तो संगीत सुने जाएंगे, न प्रवचन सुने जाएंगे, न अच्छी वाणी सुनी जाएगी। तो वहां पर ज्ञानी पुरुष को चाहिए मौन रहना ही अच्छा है। नहीं तो न तो उनकी वाणी कोई सुनेंगे, न उनको समझेंगे और न कहने वाले का सम्मान करेंगे, तो सब कुछ वहां पर व्यर्थ हो जाएंगे। दो शराबी आपस में लड़ रहे थे, इतने में एक सज्जन व्यक्ति का आगमन वहां होता है और उन दोनों शराबियों को समझाते हैं कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए। उन दोनों शराबियों में से एक शराबी ने पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा, हम ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, तुमको हम समझाते हैं, हम लोगों को भी समझाते हैं, बहुत सारे लोग हमारा अनुसरण करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। तो शराबी ने कहा कि आपको जिस प्रकार से लोग फॉलो करते हैं उसी प्रकार से हमें भी फॉलो करते हैं और कहीं आपसे
ज़्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हम भी तो ज्ञानी हुए और आपसे बड़े ज्ञानी हुए, क्योंकि मेरा फॉलोवर तो आपसे ज़्यादा होगा। आपके लाखों लोग होंगे, हमारे करोड़ों लोग हैं। किसी भी मोहल्ले से शहर तक चले जाएं, आपको हम अवश्य ही मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ज्ञानी व्यक्ति गलत समय में गलत लोगों से, एक तरह से सामान्य भाषा में कहें तो पंगा ले लिया। ये सीजन बरसात का था, मेढक के टर्राने का था, और वहां पर एक ज्ञानी व्यक्ति का आगमन अच्छी बात नहीं है। आप उनसे बचें, तभी आपका सम्मान होगा। वो जगह, वो स्थान जहां लोग सुनना पसंद करें, वहीं पर ही अच्छी वाणी प्रवचन देना चाहिए, सब जगह नहीं। तो रहीम जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर विषय का, हर चीज का एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, जहां पर उनकी विशेषताएं बढ़ती है, और उससे हटकर आप उसको लाना चाहेंगे तो उनकी विशेषताएं घट जाएगी। तो ये था रहीम जी के दोहे का अर्थ। आप भली भांति समझ गए होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।